सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों। सबको मालूम होगा कि मिलिट्री सर्विस पे का जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसकी आज तारीख है, आज सुनवाई है। हो सकता है कि आज उस पर फैसला आए, बड़ा फैसला आए, और सबकी नज़र भी बनी हुई है। मिलिट्री सर्विस पे का जो कोर्ट केस चल रहा है वो 2018 से चल रहा है और देश के दो हाई कोर्ट में चल रहा है। एक हाई कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है मिलिट्री सर्विस पे के कोर्ट से। अब जो आज तारीख है उससे पहले हम जब तक और भाई भी जुड़ जाते हैं मिलिट्री सर्विस पे, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में छठे वेतन आयोग ने मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मान कर लागू कर दिया। मिलिट्री सर्विस पे यूरोप देशों में दी जाती थी, जिसको देखकर भारतीय सेनाओं के ऑफिसर ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की थी। आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए हैं सब में ऑफिसर को ही नियुक्त किया गया था और जब छठे पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी को लागू करने की सिफारिश की तो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि छठे पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1,000 रुपया सिर्फ और अधिकारी को 6,000 रुपया महीना दी जाए। लेकिन एक क्लास 1 सिविल ऑफिसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। किसने किया? एक क्लास के सिविल अधिकारी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि जिन यूरोपीय देशों की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे लागू कर रहे हैं वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान अधिकारी को एक बराबर दी जाती है और हम यहाँ पर इतना बड़ा अंतर जवान और ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे में डाल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों की मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपया और अधिकारी की 6,000 रुपया की। और आप लोगों को अगर बुजुर्ग हैं तो याद हो कि 2009 में इस पे बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक। तब सरकार ने इसको 2,000 लागू किया था 1,000 से। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पे कमीशन में बैठे अधिकारी को दूसरे देश में मिलने वाली फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधिकारी के लिए उन्हें दूसरे देशों में जवानों को मिलने वाली सुविधाएं दिखाई नहीं देती। पे कमीशन में बैठे अफसर सिर्फ और सिर्फ अफसर के बारे में सोचते और जवानों के साथ भेदभाव करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हमारी मांग है कि जिन यूरोपीय देशों की तरफ देखकर से मिलिट्री सर्विस पे दी गई है उन यूरोपीय देशों की तर्ज पर ही भारत में भी जवानों को एक बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। अगर सरकार जवानों को मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर के बराबर नहीं देती तो इसको भाई बंद कर दो, इसको बंद कर दो। ये मांग पत्र हैं और ये मांग पत्र रक्षा मंत्री तक हैं और पिछले मेरे हिसाब से 2009 से चल रही है और आज 2024 हो गया, जिसमें 7 मुलाकात तो मैं कर चुका हूं माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ। मिलिट्री सर्विस पे रिस्क बढ़ता, मिलिट्री सर्विस पे जो सेना जीवन की कठिनाइयां हैं, पहाड़ियों में रहना है, बर्फ में रहना है, गोली के सामने रहना है, जंगलों में रहना है, जहां आप दूर दूर तक कोई सैर नहीं होगा, कोई फैसिलिटी नहीं होगा और सिर्फ वहां एक चीज होगी, वो होगी देश की सुरक्षा करना। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे कुछ भी आए, प्राकृतिक कितना भी चेंज होती रहे, तूफान आए, आंधी आए, तो एक जो वर्दी पहनी जाती है, क्योंकि ये वर्दी कोई नेता तो पहन नहीं सकता, ना ही कोई अध्यापक पहन सकता, ना ही कोई तहसीलदार थानेदार पहन सकता। तो ये जो वर्दी का जो ये भत्ता है ये एक रिक्स है। तो रिक्स तो भाई सबको ही बराबर होता है, पर बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में असमानता और वो भी आर्टिकल 16 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आज अगर माननीय न्यायालय से जजमेंट आता है और हम तो यही सोचते हैं कि पॉजिटिव आए, पॉजिटिव अगर जजमेंट आता है तो पूर्व सैनिकों की जो पेंशन है उसमें सीधा सीधा 5150 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। कितनी? 5150 रुपये की। और जो सर्विस पर्सन है उनकी मिलिट्री सर्विस पे 10,300 की बढ़ोतरी हो जाएगी।
क्योंकि 5200 वो ले रहे हैं, 10,300, 15,500। अब जो पूर्व सैनिक हैं उनकी अगर बराबर आज हो जाती है मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपया, तो आधा हो गया 7,750 रुपया। 2,600 वो रुपया ले रहे हैं, 5,150 रुपये की सीधी बढ़ोतरी प्लस डीए, 2,500 से ऊपर ऊपर डीए की 50% डीए, तो सीधा कितना हो गया 7600 रुपये की बढ़ोतरी के करीब करीब हो गई। अब आते हैं बात यह कि अगर मान लो आज जजमेंट लागू हो जाता है तो क्या कितने दिन में इसको लागू कर देगी सरकार, या सरकार के पास में कोई और भी इससे जो जजमेंट है, जो आएगा आदेश आएगा, उसके खिलाफ ये जा सकते हैं कहीं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी है उसके बाद में। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र चला गया तो भाई फिर तो एक पीढ़ी लग जाएगी, पता नहीं, क्योंकि जो केस अभी चल रहा है वो 2018 से चल रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल से ऊपर हो गया, तो 7 साल के करीब उड़े वहां लग जाएगा। जब तक तो मेरे ख्याल में 8वां वेतन आयोग भी जा लेगा, उसका एरियर भी आ लेगा, सब कुछ आ लेगा। अब बहुत सारे वैज्ञानिक भी आएंगे शाम को, एक आधा वकील भी आएगा, पूर्व सैनिक ही है वे, जैसे ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से सफेद पहन के कि बस यही तारीख पे बहस कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ फाइल ठाने वाले हैं। जिन्होंने केस किया है वो बहुत ही कम दिखेंगे आपको, क्योंकि केस जो किया है वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने किया है। वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने बहुत पहले केस किया था, उसके बाद में एक एडवोकेट है एडीसी, वो पीछे से जाके उन्होंने भी अपनी रिट फाइल कर दी। अब ये दोनों पार्टी चल रही कोर्ट में। हम एक बार सुबह खबर लगती है कि मिलिट्री सर्विस पे, जैसे आप अभी देख लिया होगा किसी का वीडियो, वैसे मैं इतना बनाता नहीं, उसके बाद में मेरे पास में सुबह से 8 फोन आ गए, कपिल भाई आज तारीख है, माँ किस चीज़ की? बोला मिलिट्री सर्विस पे की। माँ मैंने तो केस नहीं कर रखा, मेरे को मालूम नहीं है मिलिट्री सर्विस पे की केस के बारे में। बोला आपको मालूम नहीं है? माँ मेरे को नहीं मालूम। बोला आप बेवकूफ़ बना रहे हो। माँ आप बन रहे हो तो बेवकूफ़ मैं क्या बताऊँ? आप जिससे आपने ये न्यूज लगी है, जहाँ से आपने देखी है, या तो आप उनसे करो संपर्क की भी केस किसने लगाया, कैसे किया, कैसे नहीं। अगर जब मेरे को मालूम ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या भाई? मेरे को जो मालूम था मैंने बता दिया कि पिछले 7 साल से ये केस चल रहा है, 7 साल हो गए इस केस को चलते हुए। अगर हाई कोर्ट से पॉजिटिव फैसला भी आता है तो सरकार के पास में अगला कदम क्या होगा? तो स्वाभाविक तौर पे है वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब क्यों जाएगी वो? क्योंकि आप देखो 28 लाख गुणा 5150 रुपये, कितना बजट हो गया? कैलकुलेटर में आप हिसाब लगाते रहना। 17 लाख से मेरे हिसाब से ऊपर होगी सर्विस पर्सन तीनों सेनाओं में, तो गुणा 10,300 रुपया। तो सरकार क्या इतनी जल्दी दे देगी? तो उसके पास में इस चीज को लटकाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। फिर हाँ, यहाँ पे सरकार की खुल जाएगी कि जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी आने वाले समय में, उसका ये पता लग जाएगा कि ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए मेरा जवान करते हैं, उसके बाद में ये किसी के हाथ में कुछ नहीं करते। इसलिए बारमक खबरों से सावधान रहे, बिल्कुल सावधान रहे, क्योंकि पहली बात तो ये है, आप किसी की गोद में चढ़ के यहां पर अपने हक नहीं ले सकते। जब परमात्मा ने आपको हाथ पैर दे रखे तो अपने पैरों के बलबूते पे आप अपने हक ले सकते हो। आप ताश खेलते रहो दूसरे, और वहीं पे कहते रहो वो हम उसको मिलेगी तो हमारे को मिलेगी। तो इस प्रकार में किसी को कुछ नहीं मिलता, ना उनको मिलता, ना जो ताश खेल रहे हैं उनको मिलता। इसलिए आगे बढ़िए और अपनी आवाज को निकालिए, शाम तक पता लगेगा
तारीख मिलेगी या आज फैसला मिलेगा, ये तो शाम को पता लग जाएगा। जैसी खबर आएगी, हो सके तो समय लगा तो फिर बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे थे।